माता की, भारत माता की। हल्द्वानी में आयोजित हो रहा इस सहकारिता मेला 2025 के इस शुभ अवसर पर मंच पर आसीन नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और अनेक अनेक जिम्मेदारियों को जिन्होंने निभाया है, सफलतापूर्वक संपन्न किया है, इस लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, रामनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी, भीमताल विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई राम सिंह कैड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री प्रताप बिष्ट जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती दीपा दरमाल जी, उत्तराखंड सरकार में दर्जा मंत्री आदरणीय सुरेश भट्ट जी, अनिल डब्बू जी, दिनेश आर्या जी, शंकर कोरंगा जी, नवीन बोरा जी, शांति मेहरा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र बिष्ट जी, हमारे पदाधिकारी श्री कौस्तुभानंद जी, जोगेंद्र पाल जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री महेंद्र नेगी जी, प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा श्री दीपेंद्र कोश्यारी जी, साकेत अग्रवाल जी, विनीत जी, प्रदीप जनोटी जी, यहाँ के जिलाधिकारी श्री ललित रायल जी, एसएसपी मंजूनाथ जी, रंजन बरगली जी और दूसरे महामंत्री विनीत जी अग्रवाल जी और सभी हमारे मंचासीन सभी हो गए, कोई छूटा तो नहीं? कोई पर्चे में कई बार वो फिर वहां देख रहे हैं। एक बार हाथ उठा दो यार तुम लोग सब। बहुत दूर दूर तक डाल दिया इन्होंने, पूरे देश में फैला दिया पिछली बार। और मैंने तो बहुत आराम से ऐसे कर दिया था और तुम लोगों ने की। तो हमारे सभी आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरी माताएं बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथियों, हमारे विद्यालयों के आए हुए छात्र छात्राएं, विभिन्न विभिन्न स्वयं सहायता समूह से आई हुई सभी हमारी बहनें, विभिन्न उत्पाद का उत्पादन करने वाले स्थानीय उत्पादक, अनेक अनेक स्थानों से आए हुए जो अपना इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं, जिनके अनेक स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं, और मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं आप सभी का आज इस सहकारिता मेले के इस शुभ अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरा भी सौभाग्य है कि मेले के माध्यम से आप सभी से विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले सभी भाइयों और बहनों से यहाँ पर उन सभी से आज मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जैसा कि मुझे बताया गया है, सहकारिता से पर्यटन विकास इस थीम पर आयोजित इस 7 दिवसीय मेले में हमारी विभिन्न सहकारिता समितियां, स्वयं सहायता समूह और किसानों भाई बहनों के उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक ये मंच है। इसके साथ ही सहकारिता के माध्यम से पर्यटन विकास को नई दिशा देना, इको आतिथ्य, इको पर्यटन, होम स्टे संचालन, प्रशिक्षण, स्थानीय व्यंजन प्रदर्शनी, फल एवं कृषि उत्पादों के संवर्धन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का इसमें आयोजन किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेला हमारी सहकारिता की भावना को और अधिक मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा और साथ ही पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी एक सशक्त भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, सहकारिता का सिद्धांत, जैसा अभी अजय भट्ट जी ने भी बताया, मानव समाज का एक प्राचीन सिद्धांत रहा है, जिसने सदैव समाज में सहयोग, एकता और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा दिया है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के और समग्र हित के लिए, कल्याण के लिए काम करता है, तभी असली समृद्धि और स्थायी विकास संभव हो पाता है। और यही हमारी सहकारिता का आधार है। आज के आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में सहकारिता का महत्व
पहले से भी कहीं और अधिक बढ़ गया है। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। हमारे देश में भी सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया और आज केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मंत्रालय देश में सहकारिता के आंदोलन को और अधिक संगठित और भविष्योन्मुखी बनाने की दिशा में अभूतपूर्व तरीके से काम कर रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य में सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी का परिणाम है पूरे देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के कार्य की शुरुआत सबसे पहले कहीं हुई है तो देवभूमि उत्तराखंड में हुई है। आज प्रदेश की 671 सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। ये समितियां अब पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से कार्यरत है, जिससे हमारे किसान भी ऑनलाइन सेवाओं से जुड़कर उन सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। इसके अलावा आज हमारी 24 समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में भी काम कर रही है, जहां ग्रामीण जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। साथ ही 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी विकसित किया गया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, आधार सेवाओं सहित अनेक डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि 13 जिलों की 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर भी अपलोड कर दिया गया है। इससे सारी जानकारी हमारे सामने एक पारदर्शी तरीके से हमारे सामने उपलब्ध रहेगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने फरवरी 2023 से लेकर अब तक 800 नई पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां, 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत जहां गत वर्ष किसानों से मंडुआ की खरीद एमएसपी 42.90 यानी कि 42 रुपए 90 पैसे प्रति किलो की दर से की गई थी, वहीं इस वर्ष किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए मंडुआ की खरीद 48 रुपए 86 पैसे प्रति किलो की दर से की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जहां एक और किसानों और स्वयं सहायता समूह को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। वहीं सहकारी समितियों के माध्यम से लघु उपलब्ध करा रही है। वहीं सहकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण भी दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किया गया है। आज प्रदेश के सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा पूंजी है, जो इन संस्थाओं के प्रति जनता के भरोसे का स्पष्ट प्रमाण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आज सहकारी बैंकों में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा महिला सहकारिता समितियों और स्वयं सहायता समूह को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इन समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत धुरी भी बन रही है। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश की 1,68,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रचने का काम किया है। मुझे यह जानकर भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि इस मेले में सहकारिता के माध्यम से पर्यटन विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहलें की जा रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों को नए अवसर प्राप्त होने के साथ साथ सांस्कृतिक एवं आर्थिक समृद्धि को भी एक नई दिशा मिलेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार हल्द्वानी नगर के विकास और नागरिकों के कल्याण की दिशा में भी
पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमने हल्द्वानी में जहां 50 बेड के योग एवं आयुष अस्पताल का निर्माण कार्य कराया है, वहीं ओपन जिम, सामुदायिक केंद्रों, अंबेडकर पार्कों का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में राजकीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी तेजी के साथ चल रहा है। यही नहीं, हम जहां एक और हल्द्वानी में 792 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड का निर्माण कार्य करवा रहे हैं, वहीं हल्द्वानी और लालकुआ के बीच बाईपास रोड का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ ही करोड़ों रुपए की लागत से हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र की सभी सड़कों का सुधारीकरण का भी कराया जा रहा है। हमारी सरकार क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार करने के साथ ही रेल और हवाई कनेक्टिविटी में भी व्यापक स्तर पर सुधार कर रही है। जैसा अभी माननीय सांसद जी ने बताया कि बहुत जल्दी आप सबको हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्र के लोगों को यहीं हमारे पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सेवाएं मिलने जा रही हैं। उसकी सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। लगभग 1000 एकड़ जमीन भारत सरकार को स्थानांतरित कर दी गई है। इसके साथ ही बिड की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। जल्दी ही उस पर कार्य प्रारंभ होने वाला है। हम उसको ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीन फील्ड के रूप में, और जिससे देश में ही नहीं बल्कि आने वाले समय में विदेशों की उड़ानें भी यहीं से हो पाएंगी। जमरानी बांध परियोजना आप सबको पता है, लंबे समय से जो योजना प्रतीक्षारत थी, उस योजना पर भी तेजी से कार्य चल रहा है। आप सबके सहयोग से आने वाले समय में तराई भाबर के पानी की समस्या का भी समाधान हो सकेगा। आज इसके साथ ही हल्द्वानी और मुंबई के बीच लालकुआ एक्सप्रेस ट्रेन की भी शुरुआत हो चुकी है। वहीं हल्द्वानी से मुंशियारी, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी प्रारंभ हो चुकी है। इतना ही नहीं, हमने पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हल्द्वानी में देश के पहले पॉलिनेटर पार्क का निर्माण भी कराया है। वहीं हल्द्वानी को विज्ञान एवं नवाचार का एक प्रमुख केंद्र बनाने हेतु देश के पहले एस्ट्रो पार्क के निर्माण की दिशा में भी बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। आने वाले समय में यह भी योजना हमारी धरातल पर उतरेगा। यही नहीं, हम खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हम हल्द्वानी में उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। कुछ एक औपचारिकताएं रह गई हैं, जल्दी ही वो पूरी हो जाएंगी तो यहाँ खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने हल्द्वानी को क्लीन एवं ग्रीन सिटी बनाने के उद्देश्य से व्यवस्थित वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली विकसित करने के साथ साथ लीगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं की शुरुआत भी की है। इसके साथ ही हल्द्वानी में विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के साथ ही जाम की समस्या को हल करने के लिए 450 वाहनों की पार्किंग क्षमता वाले मल्टी स्टोरी बहुउद्देशीय पार्किंग भवन का निर्माण भी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, आपके बगल में ही हम खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की स्थापना के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र के विकास को गति देने का प्रयास भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, विकास कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी के नाम ले पाना संभव नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि विकास कार्य केवल आपके हल्द्वानी और नैनीताल जनपद में ही हुए हैं। आप राज्य के जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, सभी जगह इसी प्रकार व्यापक स्तर पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।